बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाई गई है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने इसको बनाया है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 केजी चिकन जो बोन्स के साथ है, और इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो इसमें हमने 3 लार्ज साइज़ की अनियन ली हुई है, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा है, 8 से 10 क्लोव्स हैं। ये हम साइड में करते हैं। अब इसके साथ हमारे पास है 2 कप दही, 4 टेबल स्पून हमारे पास क्रीम है। हमने घर की क्रीम यूज़ की है, आप डब्बे की बाजार से ख़रीद सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये है वाइट सफ़ेद इलायची पाउडर ½ टी स्पून, और 2 टेबल स्पून हमारे पास है काली मिर्चें, 8 से 10 सफ़ेद इलायची है, और 4 बड़ी इलायची हैं, सॉल्ट टू टेस्ट है, और 6 से 7 हमारे पास लौंग है। तो ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ पर हमने एक पैन रख दिया है। सबसे पहले हमें काली मिर्चों को रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून काली मिर्चें ली हुई हैं, जिसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो मिर्चें ड्राई रोस्ट की थी, उसमें से हम 1 टेबल स्पून इस वक्त यूज़ कर रहे हैं चिकन में मैरिनेशन के लिए, और सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और 2 कप हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। अब हम उनको अच्छे से मिक्स करके 2 घंटे के लिए, या फिर टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बस अब हम इसको ढककर साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। तो इसमें हम डालने खड़े मसाले, जिसमें 3 से 4 तेज पत्ते हैं, 4 बड़ी काली इलायचियाँ हैं, 6 से 7 सफ़ेद इलायचियाँ हैं, 7-8 हमारे पास लौंग हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको हल्के से सौते करेंगे 1 मिनट के लिए। एक मिनट तक हमने खड़े मसालों को सौते कर लिए। अब यहाँ पर हम हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और प्याज ऐड कर रहे हैं। हमने प्याज को रफली कट कर दिया था और हरी मिर्चों में चीरा लगा दिया था। अब हम इसको हल्के से सॉफ्ट करेंगे कि प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी हो जाए। इस वक्त हम इसको सौते करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज अच्छी से सॉफ्ट हो गई है, और सब प्याज अलग अलग हो गई है, और हल्का सा पिंकी सा कलर आ गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर रहे हैं, और हम इसको 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, ताकि हमारी सारी प्याज और अदरक, लहसुन, मिर्ची सब सॉफ्ट हो जाए। हम इसको कवर कर रहे हैं 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें से सारा गरम मसाला जो मोटा मोटा है वो सब निकाल लेंगे। बस सफ़ेद इलायची छोड़ देंगे, बाकी बड़ी इलायची, लौंग और तेज़पत्ता, ये सब चीज़ें हम इसमें से निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो हमने मसाला निकाल लिया था, प्याज वगैरह को हमने बारीक पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने डाल दिया 4 टेबल स्पून ऑयल,
और 3 टेबल स्पून हम इसमें बटर ऐड कर रहे हैं। हल्का सा ये गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन जो हमने पीस के रखनी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। सारा हमारा मिक्सचर है जो हमने पकाया था 2 मिनट के लिए, सॉफ्ट करने के लिए पका लिया था प्याज वगैरह को, वो हमने इसको पीस लिया ब्लेंडर में डाल के। अब हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसकी खुशबू नहीं आने लगती, ऑयल सारा सेपरेट नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे। तो देखिए हमने अपने प्याज के मिक्सर को बहुत अच्छे से भून लिए, 7 से 8 मिनट तक हमने अच्छा सा भूना है। अब इसमें ऑयल भी हल्का हल्का नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें अपनी मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। अच्छे से सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, ताकि हमारी चिकन जो है टेंडर हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। अच्छे से मैंने सबको मिक्स कर दिया मसाले को। बस अब मैं इसको कवर करूंगी। स्लो फ्लेम कर दिया और हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ लें। तो देखिए हमारे यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। अभी इसमें पानी है तो अब हम इसको भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है सारा ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो हम 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए हमारे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं अच्छे से इसको भूनते हुए। अब ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्ची डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने मैरिनेशन में डाली थी चिकन के, और 1 टेबल स्पून अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। 1 टीस्पून हमारे पास सफ़ेद इलायची का पाउडर है, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इस स्टेज पे आप सॉल्ट चेक कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो सॉल्ट डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून घर की मलाई डाल रही हूँ, आप बाज़ार की भी पैकेट यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं हरा धनिया की डंडियाँ जो होती हैं वो ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया नहीं डाला मैंने, सिर्फ डंडियाँ हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। 2 टेबल स्पून ले लिए मैंने डंडियाँ, उसको लंबाई में कट करके रखा हुआ है और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अच्छे से मिक्स करके हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल की वाइट चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप घर पे इसको बनाइए, आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनी है। मैंने इसको गार्लिक नान के साथ सर्व किया है। इंशाल्लाह इन गार्लिक नान की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ये मैंने घर पे ही बनाया है, आपको इसकी रेसिपी आप जल्द देने वाली हूँ मैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।